दोस्तों, क्या हो अगर आप एक अनजान शहर में नौकरी करने गए हों और आपकी दोस्ती एक ऐसी लड़की से हो जाए जिसे आप पसंद करने लगे हों, लेकिन बाद में आपको पता चले कि वो तो कई साल पहले ही मर चुकी है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ राघव के साथ हुआ है। जानिए उसकी इस भूतिया और रहस्यमयी प्रेम कहानी को। आखिर क्या हुआ राघव के साथ, कहानी को पूरा जरूर सुनिए। राघव एक सामान्य युवक था जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया था। शहर की भीड़-भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन कुछ ही समय में उसने खुद को इस माहौल में ढाल लिया। राघव को शहर के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी मिल गई, जहां उसकी मुलाकात हुई निशा से। निशा उसी ऑफिस में काम करती थी और उसकी सादगी और खूबसूरती ने राघव को पहली ही नजर में मोह लिया। निशा बेहद शांत और सौम्य स्वभाव की लड़की थी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। ऑफिस में काम के दौरान राघव और निशा की मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। राघव ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस अजनबी शहर में इतना खास दोस्त मिलेगा। एक दिन काम खत्म होने के बाद राघव ने निशा को चाय पर चलने का प्रस्ताव दिया। निशा ने हंसते हुए हामी भर दी। दोनों पास के एक छोटे से कैफे में बैठे और चाय के साथ ढेर सारी बातें की। ये पहली बार था जब राघव ने देखा कि निशा कितनी हंसमुख और प्यारी है। वो उसकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित हो गया। कुछ ही महीनों में राघव को एहसास हो गया कि वो निशा से प्यार करने लगा है। उसने सोचा कि वो निशा से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राघव की जिंदगी बदल दी। राघव ने कई बार निशा से उसके परिवार के बारे में पूछा, लेकिन हर बार निशा उसे टाल देती। उसने कभी अपने घर या अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन राघव ने उससे कहा कि वो उसे उसके घर छोड़ देगा। निशा थोड़ी असहज हो गई, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है चलो। जब वो दोनों निशा के घर की ओर बढ़े तो राघव को ये देखकर हैरानी हुई कि निशा एक बेहद पुरानी और सुनसान गली में रहती है। निशा ने उसे एक पुराने खंडर जैसे मकान के सामने रोक दिया और कहा, ये मेरा घर है। राघव को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों में राघव को निशा के व्यवहार में और भी अजीब बातें नजर आने लगी। निशा कभी कभी ऑफिस से अचानक गायब हो जाती थी और फिर अगले दिन बिना कोई वजह बताए वापस आ जाती थी। राघव ने उससे कई बार पूछा, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बता देती थी। एक रात राघव ने निशा से फोन पर बात की और उसे अपने प्यार का इजहार किया। निशा ने कुछ देर चुप्पी साधे रखी, फिर धीरे से कहा, राघव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें एक सच्चाई बतानी होगी। राघव ने हैरानी से पूछा, सच्चाई? कैसी सच्चाई? निशा ने कहा, तुम कल रात मेरे घर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगली रात राघव निशा के घर पहुंचा। गली में सन्नाटा था और निशा का घर वैसे ही खंडर जैसा दिख रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राघव ने धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। घर के अंदर गुप अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। राघव उस कमरे की ओर बढ़ा और देखा कि निशा एक पुराने लकड़ी के झूले पर बैठी हुई थी। राघव ने निशा से पूछा, तुम्हें क्या बताना था? निशा ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राघव ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? निशा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ राघव, मैं मर चुकी हूँ। राघव को निशा की बातों पर यकीन नहीं हुआ।
उसने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम यहाँ मेरे सामने हो। निशा ने गहरी सांस ली और कहा, 6 महीने पहले मैं इसी घर में मर गई थी। कुछ लुटेरों ने इस घर में घुसकर मुझे मार डाला। मेरी आत्मा अब इस घर में भटक रही है और मैं अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और अचानक से उसे उस घर की दीवारों पर धब्बे नजर आने लगे। पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक और डरावना माहौल छा गया। राघव को अब समझ आ चुका था कि वो जिनसे प्यार करता था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी। निशा ने उसकी ओर देखा और कहा, राघव, तुम मुझे भुला दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी आत्मा को शांति की तलाश है और मुझे यहाँ से जाना होगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, निशा, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे तुम इस दुनिया में हो या नहीं। निशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं यहाँ से जाऊं। इतना कहकर निशा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो गई। उस रात के बाद राघव ने कभी निशा को नहीं देखा। वो हमेशा उसकी यादों में बसी रही, लेकिन वो अब जानता था कि उसका प्यार एक आत्मा से था जिसने उसे छोड़ दिया। राघव को आज भी ये विश्वास नहीं होता कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी भूतिया प्रेम कहानी आई थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।